इसी के साथ ये दुकानें खुल रही हैं आप देख पा रहे हैं और तुरंत जो है वो बंद। ईरान में नोटिस क्यों लगा मदरसे पे? अवैध निकल गई ना, आप भी मस्जिद पे कार्रवाई करवाओ, ये भी अवैध निकलेगी। खून रोड तक आता है, वहीं से हिंदू सारे निकल के अंदर जाते हैं। तो बताओ, नफरत ये फैला रहे हैं, हम दिला रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जो है मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है उन्हें, तो चले जाएं। उन्हें जब परेशान हो रहे तो चले जाए ना, तो छोड़े हमारे खोड़ा को, थोड़ा शुद्ध रहने दें। इनका शुरू से काम छाती पीटने का है। ईरान के लिए ये रोते हैं, गाजा फलस्तीन के लिए ये रोते हैं। तो इनका तो काम शुरू से ही छाती पीटने का है। बिल्कुल मिनी पाकिस्तान है, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान है ये। तुम मेरे भाइयों, आपको मैं घर लेके आता हूँ, खाना भी खिलाता हूँ, और तुम्हारे पीठ पीछे छुरा मार रहे हो तुम। हिंदू जब तक बटेगा तब तक कटेगा। जब ये कहा जाता है ना मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, जब कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि अगर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों है? सवाल ये उठता है कि आखिर उन हिंदुओं को यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है? ये जो शाबिर के बोर्ड है, ये जो जाहिद के बोर्ड है, ये जो आदिल के बोर्ड हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज, अभी हम पीछे वाली मस्जिद में थे तो हमने सवाल अभी हमने देखा, लेकिन एक सवाल है कि अभी आपका जवाब दे देंगे हम। ठीक है, आप ये बताओ, ये गूंगे बह रहे थे, इनकी न्यूज देखी मैंने, ये कर रहे हैं अच्छा, एक चीज गौर करने की बात है। अभी हम जो है वो मदरसे के पास एक सवाल का ईरान में इनका मेरी बात सुनिए। कोई भी चीज है बिना गाली के और अच्छी होती। ईरान में इनका चीज आता, मेरे को ये बताओ। अब एक सवाल का जवाब दे दो। अच्छा सवाल है, अभी वहाँ से मुस्लिमों का सवाल है ये। अभी जब हमारी मौजूदगी मदरसे पर थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर हिंदुओं को परेशान नहीं, मुस्लिमों को परेशान किया रहा है। जबकि ये बोर्ड जो है ये दिखाते हैं कहीं आदिल का, कहीं फारूक का, कहीं मलिक का, कि हिंदुओं को घर से निकलना मुश्किल है खोड़ा जैसे जगह पे। बिल्कुल मुश्किल है। आप देखो, ये जितने भी ये सारे अवैध है घर। नोटिस क्यों लगा मदरसे पे? अवैध निकल गई ना, आप भी मस्जिद पे कार्रवाई करवाओ, ये भी अवैध निकलेगी। जब इन खोड़ा कॉलोनी के लिए अंदर एंटर करोगे तो वहाँ तक आप चले जाओ, 20 तक सारे मुसलमान हैं। जब यहाँ से निकलते गंदी गंदी बदबू आती है। ठीक है, मांस मच्छी, ये गली देख लो आप पीछे, कैमरा दिखा दो, उधर घुमा दो। ठीक है, सुनो हाँ, एक मिनट भाई सुनो मेरी बात। तो खून रोड तक आता है, खून रोड तक आता है, वहीं से हिंदू सारे निकल के अंदर जाते हैं। तो बताओ, नफरत ये फैला रहे हैं, हम दिला रहे हैं? आप बताओ। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जो है मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है उन्हें, तो चले जाएं। उन्हें जब परेशान हो रहे तो चले जाए ना, तो छोड़े हमारे खोड़ा को, थोड़ा शुद्ध रहने दें। खोड़ा को शुद्ध रहने दें, फिर छोड़ दो इस खोड़ा को। क्यों बैठे यहाँ पर? तुम्हारे बाप दादा कह के मर गए खोड़ा में, बस ना। एक मुस्लिम चाचा थे, वो रो रहे थे, कह रहे थे मदरसे के सारे कागज है, उसके बाद भी प्रशासन ने नोटिस। अरे आपको ये बताओ, अब की जगह पे रह रहे थे, अब की चीज उनसे जो कायदे की चीज ले ली गई, तो रोएंगे नहीं, छाती तो पीटेंगे। इनका शुरू से काम छाती पीटने का है। ईरान के लिए ये रोते हैं, गाजा फलस्तीन के लिए ये रोते हैं। तो इनका तो काम शुरू से ही छाती पीटने का है। एक एक रुपया निकाल के ईरान बेच देंगे, कहीं कहीं बेच देंगे। तो छाती निकाले कि कुछ निकाले, कोई कड़े निकाल रहा है, कोई पुराने घर के बर्तन निकाल रहा है। अब हिंदुस्तान में कुछ होता है तो कुछ निकलता है, इन लोगों को कुछ नहीं। इन गलियों पर आप गौर करेंगे, इन गलियों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ की ये गलियां हैं, और खासकर यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पर अगर नजर रखेंगे तो एक तरफ जो है वो फारूक का बोर्ड लगा हुआ है, साबिर का बोर्ड लगा हुआ है, जालिद का बोर्ड लगा हुआ है, तमाम ऐसे नाम है, चौधरी मेहताब का बोर्ड लगा हुआ है। और इसी के साथ ये तमाम जो है वो गलियां हैं, इन गलियों दूर तक इन गलियों में जाएंगे, चूंकि आगे ये रास्ता जा करके सूर्या के घर गएंगे, या ऐसे तमाम जो है वो घरों को ले जा करके मिलाता है। लेकिन ये बोर्ड्स बता रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस समुदाय में और कितनी संख्या में मुस्लिम है, ये बोर्ड ही बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बोर्डों को नजर देखिए, आदिल का जब बोर्ड लगता है या जब
जाहिद का बोर्ड लगता है, जब यहाँ पर अरहान का बोर्ड लगता है, आप इनके बाद में इसके इधर कहीं पर आप जो है वो किसी रामू चचा का बोर्ड नहीं देखेंगे, आप जो है वो किसी जो है वो मोनू का बोर्ड नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो बता रही हैं, चाहे बेकरी की बात हो, कोई भी चीज़ें हों, यहाँ पर ये बोर्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या क्या है। ये दुकानें जो हैं ये बताती हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे से हैं। यहाँ पर ये दुकानें ऐसे ही यूं ही नहीं बंद, ये दुकानें जो है वो बंद करवा दी गई हैं या फिर कर दी गई हैं। अभी हम लोगों ने देखा भी एक चाचा दुकान खोल रहे थे, उसके बाद तुरंत वो भाग गए। उन्हें भागना जरूरी था। अब पुलिस हमारे वो गैर कानूनी करेंगे तो काम भागना पड़ेगा। और आप कह रहे हो मदरसे पे पाकिस्तान बना रखा है, हम इंडिया वाले हैं, और ये पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई को नेक भी कोई गलती हो जाती है तो सब पाकिस्तान वाले सब मारते हैं उनको, हिंदू भाई को। और यहाँ कोई वो थोड़ा मिनी पाकिस्तान है, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान है, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान है ये। मैं ये कह रहा हूँ मैम जी, यहीं के रहने वाले। मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ मैम, पर ये बहुत गलत काम हुआ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत गलत काम हुआ है। हमारे हिंदू इंडियन होके भी, भारत में होके भी ये काम कर रहे हो तुम। हम तुमको आपसी में भाईचारा समझते हैं। तुम मेरे भाइयों, आपको मैं घर लेके आता हूँ, खाना भी खिलाता हूँ, और तुम्हारे पीठ पीछे छुरा मार रहे हो तुम। आपने इतनी दुकान देखी होंगे, यहाँ पर इतनी दुकान देखी, किसी पे कुछ भारत माता की ये कुछ लिखा है किसी पे नहीं, खाली अपना नाम फारूक अब्दुल्ला, फलाना अब्दुल्ला, ढिकाना अब्दुल्ला, किसी पे भारत माता की जय नहीं। और ये पता नहीं भारत माता की जय भी नहीं बोलते, ऐसा क्यों? तमाम सवाल हैं और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी हुई है। क्या कहेंगे यहाँ पर सूर्या हत्याकांड, उसके बाद से प्रशासन जो है नोटिस चस्पा करा, एक्शन की बात? नहीं, योगी सरकार जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं यही कहना चाहूँगी, अब हमारे यहाँ खोड़ा में जो हिंदू बच्चे को टारगेट बनाकर जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है, इसका जो न्याय है ये योगी सरकार जी की तरफ से जो एनकाउंटर की जो प्रक्रिया की है ये बहुत ही सराहनीय है और खोड़ा पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन अब साथ साथ ये देखा जाए जिस तरीके से हिंदू बच्चों को टारगेट किया गया है, जैसे सूर्य हत्याकांड को आप देख लीजिए, किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरीके के कोई मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं लोग कि उसका इससे चक्कर था, उससे चक्कर था, कोई चक्कर नहीं था। ये एक मनगढ़ंत केवल और केवल कहानियाँ हैं। हिंदू जब तक बटेगा तब तक कटेगा, हिंदू को बटना नहीं है, इसीलिए कटना नहीं है। हिंदुत्व को एक साथ रहना चाहिए, हमेशा आवाज उठानी चाहिए, गलत को गलत बोलने के लिए हिम्मत और जिगर होना चाहिए। ये जो है ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिर जब यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार साफ कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो फिर ऐसा क्यों है? खोड़ा एक मेट्रो सिटी कहते हैं, गाजियाबाद ये शहर है, नोएडा ये शहर है, जहाँ अगर यहाँ इन जगहों पर ऐसी स्थितियाँ हैं तो बाकी की जगहों पर क्या है? सवाल ये भी है कि क्या इन लोगों को नियम कानून का डर नहीं है? सवाल ये है कि क्या प्रशासन का डर इन लोगों को नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब आप इन जगहों पर आते हैं, जब आप इन गलियों को गौर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बदल गया, पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। सब कुछ यहाँ पर ऐसा हो गया है कि वहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जहाँ तक ये गलियाँ हैं, जहाँ तक ये जाएंगे, वहाँ पर कहीं आदिल की उनकी दुकान नज़र आएगी, कहीं सलीम की बोर्ड नज़र आएगा, कहीं जो है वो किसी और का बोर्ड नज़र आएगा। ऐसे में सरकार जो है वो कहाँ तक इसको ले जाकर आगे ले जाती है और प्रशासन जो है वो कितनी सख्ती के साथ पेश आता है, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं प्रिया पांडे, नोएडा।